दोस्तों, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। आइए जानते हैं किस प्रकार से ऑनलाइन फ्रॉड इतनी तेज़ी से फैलता चला जा रहा है, वो भी पूरे भारत में। यहाँ पर हम कुछ कहानियों के माध्यम से भी आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग फ्रॉड कर लिए गए हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। 10 मिनट का वीडियो 8-9 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें आप लोगों को साइबर क्राइम के बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड लगातार तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है। यहाँ पर कुछ आंकड़े में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। 7 लाख शिकायतें ऑनलाइन धोखाधड़ी की 1930 हेल्पलाइन पर सिर्फ अप्रैल 2023 में दर्ज की गई थी। 276 करोड़ रुपया रकम की डेबिट और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी 2022-23 में हुई थी। 1.27 लाख साइबर अपराध के मामले 2021 के अंत तक लंबित थे। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 1.27 लाख साइबर अपराध हुए थे। 42 लाख मोबाइल कनेक्शन पर अप्रैल और जुलाई 2021 के बीच फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हो रहा था। इसके साथ ही 40% हिस्सेदारी भारत की वैश्विक डिजिटल भुगतान के मामले में सरकार के मुताबिक बताई जा रही है। तो इस प्रकार से हो रहा है साइबर क्राइम, तो सतर्क रहें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ, तो कहानी शुरू करते हैं। अपने आसपास किसी से अगर आप बात करेंगे तो ज़्यादा संभावना यही है कि वह या उसका कोई जानने वाला शख्स ऑनलाइन पैसों की धोखाधड़ी का शिकार होकर बड़ी रकम गंवा चुका है। तो आइए जानते हैं एक और कहानी। विशाल सिंह गुरुग्राम में दफ्तर की एक मीटिंग में थे। उन्हें व्हाट्सएप पर अपने बॉस का मिस्ड कॉल आया। क्लाउड कम्युनिकेशन कंपनी सिंच में कार्यरत 53 वर्षीय सिंह यह देखकर चौंके कि बॉस अलग नंबर से फ़ोन क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल पिक्चर देखकर वे कुछ आश्वस्त हुए। उनके बॉस ने कहा कि उन्हें कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है, मगर कस्टमर के साथ होने की वजह से कुछ कह नहीं सकते। तब सिंह से कहा कि 5,000 रुपये के गूगल गिफ्ट कूपन भेजें। सिंह के पास गूगल पे नहीं था, सो उन्होंने असमर्थता जताई। तब कहा कि पेटीएम से 5,000 रुपये के 10 कूपन भेजो। क्यूआर कोड भेजा और सिंह ने रकम भेज दी। फिर 50,000 रुपये और मांगे और सिंह ने भेज दिए, लेकिन 1 लाख रुपये और मांगे। तो सिंह ने बॉस की सेक्रेटरी से पूछा कि माजरा क्या है। सेक्रेटरी ने कहा कि रुको, बॉस तो छुट्टी पर चंडीगढ़ गए हैं। सिंह ने उन्हें फ़ोन किया तो बॉस ने वही बताया कि हाँ, मैं चंडीगढ़ पर हूँ। सिंह ने भागे भागे नज़दीक साइबर अपराध पुलिस थाने गए और अपनी शिकायत दर्ज करा ली। सिंह अनेक तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी में एक के शिकार हुए हैं, जिसका जाल देश में फैलता ही जा रहा है। आंकड़ों की उछाल विस्फोटक है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के हाथों चलाई जा रही 1930 हेल्पलाइन पर अप्रैल 2023 में ही 7 लाख शिकायतें आई, जिनमें करीब 1 लाख उत्तर प्रदेश से थी, हमारे यूपी ज़िले से। इसका मतलब है कि रोज़ 23,000 अपराध और हर घंटे 1,000 अपराध। आईआईटी कानपुर से संबद्ध गैर मुनाफा संस्था फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन के एक सर्वेक्षण के मुताबिक जनवरी 2020 से जून 2023 तक साइबर क्राइम में 77.4 मतलब 77.4% हिस्सा ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का था। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ियों में शामिल रकम 2022-23 में 276 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, जबकि 21-22 में यह 155 करोड़ रुपए और
2020-21 में 119 करोड़ रुपए थी। असल तस्वीर और भयावह हो सकती है। दोस्तों, असल तस्वीर की बात नहीं की जा रही है, सोच लो। क्योंकि 20 फरवरी 2023 को एमएलसी एम नागराजू के प्रश्न के जवाब में कर्नाटक के गृह मंत्री अरगा ज्ञानेंद्र ने बताया कि 2022 में राज्य को साइबर धोखाधड़ियों से 363 करोड़ रुपए का चूना लगा। पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संयोजक गुलशन राय इसे एक खास संदर्भ में देखते हैं। वे कहते हैं, मैंने 2003 और 4 में खासकर साइबर सुरक्षा का मामला देखना शुरू किया तो रोजाना 20 से 25 मामले ही होते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी में नई नई प्रगति, खासकर उभरते टेक्नोलॉजी के दौरे में साइबर अपराध ने सिर्फ पेचीदा और नित्य नए हो गए हैं, बल्कि संख्या बेइंतहा बढ़ी है। साल में 10 लाख से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। एक दशक पहले झारखंड का पिछड़ा जिला जामताड़ा साइबर अपराधों का अड्डा हुआ करता था, जिसे देश की फिशिंग राजधानी के रूप में जाना जाता है। लेकिन अब तो यह खतरा तकरीबन सारे देश में मौजूद है। लिहाजा नया जामताड़ा नेटवर्क हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तिकोने इलाके में फल फूल रहा है। गृह मंत्रालय के एक शीर्ष अफसर कहते हैं, मेवात हरियाणा के गिरोह सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी, सेक्स एक्सटॉर्शन और रीसेलिंग पोर्टल पर ठगी करते हैं। जामताड़ा और उनके आसपास के जालसाज ऊंची रकम उड़ाने के धंधे में जुटे हैं। साइबर गिरोह उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटका, असम और गुजरात में चांदी काटते बताए जाते हैं। वे सुदूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित हर राज्य के लोगों को लूट रहे हैं। उनके चुंगल से कोई महफूज नहीं है। द्रमुक सांसद दयानिधि मारन 8 अक्टूबर को 99,999 रुपये गंवा बैठे। उन्होंने पहले ट्विटर पर एक पोस्ट में बताया कि एक्सिस बैंक में उनके बचत खाते से नेट बैंकिंग के जरिए तमाम सामान्य सुरक्षा नियमों को धता बताकर रुपए हस्तांतरित कर लिए गए। अभिनेता अमिताभ शिवदासानी को 1.5 लाख रुपए का चूना लगा। 1.5 लाख रुपए का चूना लगा था दोस्तों। एक अज्ञात नंबर से आईफोन पर उनसे कहा गया कि अगर केवाईसी अपडेट नहीं हुआ तो खाता सस्पेंड हो जाएगा। तो उन्होंने एक लिंक पर बैंक जानकारी साझा कर दी थी। मार्च में अभिनेत्री मालविका उर्फ श्वेता मेनन के उसी तरीके से 57,699 रुपये उड़ा लिए गए। 2021 में केजरीवाल की बेटी हर्षिता ई कॉमर्स पोर्टल पर धोखाधड़ी की शिकार हुई, जब सोफा बेचते वक्त उन्हें 34,000 रुपये का चूना लगा। उसी साल बॉलीवुड अदाकार शबाना आजमी और कॉमेडियन जॉनी लीवर भी वाइन बेचने वाले फर्जी पोर्टल के फेरे में पड़ गए। एक और सरसरी पहचान की गई है दोस्तों, रिटायर अधिकारी के द्वारा। 9 जुलाई को अल सुबह 5:45 पर पादियरे के फ़ोन पर अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आया। घंटे भर बाद उन्होंने पलटकर फ़ोन किया तो दूसरे छोर पर बोल रहे शख्स ने खुद को पुराना साथी बताया, जिससे पादियरे ने महीने से बात नहीं की थी। जल्द ही दोनों की बातचीत व्हाट्सएप कॉल पर होने लगी, क्योंकि पादियरे के साथी ने कहा कि वह दुबई हवाई अड्डे पर था। 70 की उम्र के पादियरे याद करते हैं कि वीडियो बहुत चमकीला था, जिससे उनके कथित पूर्व साथी का बस चेहरा दिख रहा था। उस ठग ने पादियरे के बारे में अच्छी मालूमात की थी और भरोसा कायम भी करने के लिए उनके बच्चों और दूसरे साथियों का हालचाल भी पूछा। फिर आई असल बात। ठग ने पादियरे से कहा कि वह दूर है और उधर मुंबई में एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, तो क्या वे उसके खाते में 40,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पादियरे को ठगी का अंदेशा तक नहीं था और इसलिए उन्होंने भलमन साहत में उसके कहे मुताबिक रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। पुलिस से
पुलिस जांच से पता चला कि रकम गुजरात में प्रांत की गई और फिर मुंबई के एक खाते में भेज दी गई। पादिये ने अपना खाता फ्रीज करवाया। ठग के खाते से उसी दिन 40,000 रुपये के 8 और भुगतान आए थे। पादिये अब पैसा वापस मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो थी ये दोस्तों एक अधिकारी की कहानी, जिसमें काफ़ी तेज़ी से उनके साथ भी साइबर क्राइम हो चुका है। तो दोस्तों हर कोई व्यक्ति, चाहे वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा न हो, वे लोग भी साइबर क्राइम के बहुत तेज़ी से शिकार होते चले जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों जब पर भी आप किसी पर भी विश्वास किए बगैर, जब तक पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट न हो, तब तक अपना मोबाइल नंबर, अपना OTP कभी भी किसी को न दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो है काफ़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों वे लोग आपको इतनी अच्छे तरीके से बात करेंगे, आपको बहकाएंगे, इस तरीके से आपका माइंड वॉश करेंगे कि वो पूरी तरीके से आपको सच लगेगा। इसलिए इससे बहुत अधिक मात्रा में सतर्क रहें और ज़्यादातर तो ये पैसों के मामले में ही होता है, तो ध्यान रखें अपना। तो इसी के साथ बस इतना ही। मैं फिर और भी साइबर क्राइम के बारे में बात